ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं लेके। यहाँ पे अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैव एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी maximum velocity is 10 centimeter per second. What is the displacement from mean position when particle has speed 5 centimeter per second? ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ये निकालना है। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी का बच्चों एसएचएम में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ओमेगा ए। तो ओमेगा ए इज वी मैक्स, राइट। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा निकाल सकते हैं, दैट इज वी मैक्स अपॉन ए। ओके, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है, राइट। और ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/2। ये आ जाता है 5/2। ओके, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का, ठीक है, तो v की वैल्यू हमारे पास होती है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू इसने कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लेते हैं 5 का स्क्वायर आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, ए हमारे पास कितना दे रखा है? एम्पलीट्यूड 4 दे रखा है। तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये हमारे पास क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर कितना आ गया? ये 4 आ गया, और ये हमारे पास आ गया क्या? 16, और ये हमारे पास आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम एक्स को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ गया? 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट की? ये आ जाती है 2√3। ओके, तो 2√3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास आया है क्वेश्चन, अ रिंग हैज चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैव नो इनिशियल टेंशन इन इट। ओके, तो ये हमारे पास पूरे इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? ये चार्ज है हमारे पास Q। व्हाट विल बी टेंशन इन इट इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इट। तो इस रिंग के सेंटर के ऊपर स्मॉल q चार्ज रख दिया गया है। अब बच्चों देखते हैं ये होता क्या है। यहाँ पे जब हमने बाहर एक चार्ज रखा, ये क्या करेगा? ये रिपल्शन लगाएगा। तो हर एक तरफ क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और इस रिपल्शन के फोर्स की वजह से हर एक पॉइंट पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्शन के फोर्स की वजह से क्या होगा? इस रिंग का थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे यहाँ पे हम टेंशन निकालते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया? हमने एक यहाँ पे ये एक छोटा सा हमने 2d थीटा का, ये सपोज कर लेते हैं एंगल हमारे पास कितना आ गया? d थीटा आ गया, और ये हमारे पास एंगल भी d थीटा आ गया। ओके, तो 2d थीटा का हमने यहाँ पे क्या कर लिया? एक ये आर्क ले लिया। रेडियस कितनी है? r है। तो ये हमारे पास इस आर्क की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? इस आर्क की लेंथ हमारे पास आ जाती है 2rd थीटा। कितनी आ जाती है? 2rd थीटा। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब बच्चों ये क्या होगा? जब एक्सपैंड करेगा तो ये क्या करेगा? यहां पे हमारे पास ये टेंशन ऐसे लगेगी इधर, इस पे ये टेंशन ऐसे लगेगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये दो टेंशन, एक इधर लग रही है और एक ये यहाँ पे ऐसे लग रही है। क्लियर है? अब इस टेंशन को हम क्या करते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं। ओके, तो जब टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दो इस टेंशन के आ जाएंगे कंपोनेंट्स। ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल?
ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला भी एंगल हमारे पास डी थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। क्लियर सबको? तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, इधर आ जाता है टी और कॉस डी थीटा, और यहां पे हमारे पास आ गया टी कॉस डी थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2t साइन डी थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, 2t साइन डी थीटा, ये हमारे पास आ गया टेंशन नेट इस वाले छोटे से आर्क के ऊपर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस पे देख लेते हैं कि इस छोटे से आर्क के ऊपर कितना हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो किसे बैलेंस करेगा, 2t साइन डी थीटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t साइन डी थीटा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आ गया k q, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज हम निकाल लेते हैं, सपोज करते हैं इसके ऊपर चार्ज हमारे पास है dq। ओके, dq की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, राइट। अपॉन कितना आ जाएगा, ये r स्क्वायर आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब dq की वैल्यू हम निकालते हैं जरा यहाँ पे, तो dq की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पूरे रिंग के ऊपर है कितना चार्ज, q है, तो सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ हम निकाल लेते हैं, तो 2 पाई r आ गया। ओके, सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई r, तो 2 पाई r आ गया, और इसकी लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस आर्क की, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r, और ये डी थीटा आ गया, राइट। 2r कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है q अपॉन डी थीटा, q डी थीटा अपॉन पाई। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास dq की वैल्यू आ गई। अब ये हम यहां पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 2t। अच्छा, ये यहाँ पे साइन डी थीटा लिखा, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लगा लेते हैं, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन डी थीटा, ये क्या आ जाएगा, साइन डी थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा, तो इसको हम लिख लेते हैं डी थीटा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया k q बाई r स्क्वायर इंटू q डी थीटा बाई पाई, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, डी थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, तो t की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, टेंशन जो हमारे पास आया वो क्या आ गया, k q कैपिटल Q अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है, k q q बाई 2 पाई r स्क्वायर, दिस इज द टेंशन इन द रिंग। क्लियर सबको? ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय g, then find the acceleration due to gravity at the surface of earth if the diameter of the earth reduces to half। तो बच्चों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास g की वैल्यू क्या होती है, g का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला डायमीटर को हमने क्या कर दिया, डायमीटर को हाफ कर दिया, डायमीटर हाफ हो गया, इसका मतलब रेडियस भी हाफ हो गई, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो अब ये क्या आ जाता है, g डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M। अच्छा, यहाँ पे अर्थ का मास कांस्टेंट लेने को बोला है, तो यहाँ पे हम r/2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 4 कैपिटल G M बाई ये r स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 4g आ जाता है। सो आंसर इज 4g, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 objects of mass 1 kg are kept on a vertices of square of side 2 मीटर। ओके, तो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 2 मीटर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्क्वायर बना लिया। अब इसका साइड कितना है, 2 मीटर है। अब इन पे क्या रखा गया, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg, तो सभी पे 1 kg रख दिया गया है, यहाँ पे 1 kg,
यहाँ पे 1 kg, यहाँ पर 1 kg और यहाँ पर भी 1 kg है। ओके, बोल रहा है कि axis passing perpendicular to the plane of through one of the vertices, then calculate the moment of inertia about this axis। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, इस जगह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर, राइट, सिग्मा mr स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है सिग्मा mr स्क्वायर। अब सबके हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 हमारे पास पार्टिकल हैं, राइट। यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस 2 और 2 है, इसका 0 आ जाता है, तो 1 एक तो हमारे पास हो गया 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये 3 हो गए। और ये हमारे पास इसके केस में ये डायगोनल आ जाएगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास डायगोनल 2 आ जाएगा, राइट, प्लस 2 इंटू 2 और ये हमारे पास आ जाता है, इसका स्क्वायर भी करना है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर इसका कर दिया, 2 का करना है हमें। हाँ, तो मास हमारे पास 1 था, डिस्टेंस 0 थी, मास 1 है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2√2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 4 और प्लस ये हमारे पास इतना आ जाएगा, कितना 8, तो कितना आ गया टोटल, ये 16। सो आंसर इज 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर।